Hello everyone. We are reading the chapter number 8 of history for class 7th, that is devotional paths to the divine. और इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो भक्ति मूवमेंट है उसने इंडिया में किस किस तरह का रूप लिया, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेंट्स हुए हैं इंडिया में और किस तरह का उनका भक्ति करने का तरीका था, वो हमने पढ़ा। हमने बात की सूफ़ीज़ के बारे में कि सूफ़ीज़ जो हैं वो मुस्लिम मिस्टिक्स हुआ करते थे और कैसे वो अपने धर्म का प्रचार किया करते थे या फिर कैसे अपनी जो डिवोशन है भगवान के लिए वो कैसे दिखाते थे। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा तुलसीदास के बारे में और सूरदास के बारे में, और हमने देखा कि वो जो है भगवान राम और कृष्ण की पूजा किया करते थे। उसके बाद हमने कुछ और संतों के बारे में पढ़ा जिसमें से कबीर और बाबा गुरु नानक थे, और तीसरे जो थे वो शंकरादेवा थे जिनके बारे में हमने रीड किया। तो फर्दर रीडिंग से पहले आपको कुछ एक जो मेन सेंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में लोकेट भी करने आ सकते हैं मैप में, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो सेंट हैं हमने बात की थी बाबा गुरु नानक देव जी की, जो कि हैं तलवंडी पाकिस्तान में जिनका जन्म हुआ, और आपको लोकेशन इनकी पाकिस्तान में ही करनी पड़ेगी। ये जो है बाबा गुरु नानक, अगर आपको लोकेट करने के लिए आते हैं तो आप लोकेट करोगे बाबा गुरु नानक और 15 to 16 सेंचुरी। उसके बाद शंकरादेवा जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट हुए हैं आसाम के, और इनको आप लोकेट करोगे आसाम में। उसके बाद दादू एंड मीराबाई। मीराबाई का नाम भी बहुत ही प्रोमिनेंट सेंट्स में लिया जाता है इंडिया के, और ये आप लोकेट करोगे दोनों को ही राजस्थान में। उसके बाद आती है सूरदास। सूरदास भी मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे, और ये उत्तर प्रदेश के एक महान संत हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो रामचंद्र भी रामानंद सागर का नाम लिया जाता है। कबीर जो है एमपी में, और रैदास वल्लभाचार्य और तुलसीदास जो है वो मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट सेंट्स हुए हैं। चैतन्य देवा जो हैं वो वेस्ट बंगाल के, और हम बात करें एकनाथ और तुकाराम की, तो एकनाथ और तुकाराम जो है महाराष्ट्र के इम्पॉर्टेंट सेंट हुए हैं। और अगर हम बासावन्ना की बात करें तो कर्नाटका में बासावन्ना। तो ये सब की लोकेशन आपको आ सकती है, तो आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे। उसके बाद नामदेव है वो भी महाराष्ट्र में है, जानेश्वर है वो भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम फर्दर रीडिंग करेंगे। Expression of his devotion and as a literary work, Surdas was an ardent devotee of Krishna. His composition compiled in Sursagara, सुरसावली एंड साहित्य लहरी। ये हम पिछले पार्ट में भी रीड कर चुके हैं कि जो सूरसागर हैं, सूरदास हैं, उन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं और उनकी रचनाएं कंपाइल की गई हैं सूरसागर और सुरसावली जैसे या साहित्य लहरी जैसी बुक्स में। उसके बाद उनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो शंकरादेवा थे जो कि आसम से थे। ये हमने पिछले पार्ट में कवर किया है। आज हम बात करेंगे दादू दयाल की और मीराबाई की। दोनों ही राजस्थान के बहुत ही प्रोमिनेंट सेंट हुए हैं, और रविदास की भी करेंगे। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड टू अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी की राजपूत प्रिंसेस थी मीराबाई, और जिनकी शादी भी जो है एक रॉयल फैमिली में हुई थी मेवाड़ की। मीराबाई बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास। तो रविदास जो हैं उनकी एक शिष्या बन गई थी मीराबाई, असेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। लेकिन ये जो रविदास थे ये ऐसी कास्ट से आते थे जो कि अनटचेबल थी। अब आप समझ सकते हो यहाँ से कि जो मीराबाई थी वो एक रॉयल फैमिली से थी और उसकी शादी भी एक रॉयल फैमिली में ही हुई थी। तो राजपूत प्रिंसेस थी पीछे से भी, और रविदास जो कि अनटचेबल थे उनकी ये क्या बन गई थी, डिसिपल यानी शिष्या बन गई थी। शी वॉज, तो उस समय डेफिनेटली बहुत अपोज किया होगा लोगों ने, बट डिवोटेड टू कृष्णा। और ये जो थे दोनों ही डिवोटेड थे कृष्णा से, एंड कंपोज इननंबरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। मीराबाई की जो डिवोशन थी वो भगवान कृष्ण को लेकर थी, और इन्होंने उन्हीं की याद में बहुत सारे भजन, इननंबरेबल भजन जो हैं वो लिखे और गाए, और अपनी इंटेंस डिवोशन के साथ, अपनी भक्ति के साथ उनको इन्होंने मैं कहूँगी लय दी। हर भजन्स ऑल्सो, हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स
of the upper caste and become popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. तो क्योंकि उनके जो भजन थे अपर कास्ट को चैलेंज देने वाले थे, अपर कास्ट के लोग जो है मेनली ऐसे आंदोलनों में नहीं जुड़ा करते थे, लेकिन मीराबाई ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और वो पॉपुलर हो गई लोगों के बीच में राजस्थान और गुजरात में. अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट्स इज़ दैट देयर वर्क वॉज कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज. तो जो ख़ास बात थी इन सभी सेंट्स की वो ये थी कि इनके जो भजन थे वो रीजनल लैंग्वेज में कंपोज हो रहे थे, यानी उनकी भाषा क्या थी, रीजनल थी, यानी आम लोगों की भाषा थी. एंड कुड बी संग. दे बिकम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो वो जो है ईजिली गाए जा सकते थे सारे के सारे भजन जो भी ये सेंट्स बनाते थे, कंपोज करते थे, और वो जनरेशन टू जनरेशन ऑरली पास हो रहे थे. यानी उनका कई ऐसे भजन थे जिनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, बट वो ऑरली ही एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सुना कर ही याद हो रहे थे वो. Usually the poorest, most deprived community and the women transmitted these songs, often adding their own experiences. तो मोस्टली जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी यानी पिछड़ी हुई जातियाँ थी या फिर वुमेन थी, वो ही इनको ट्रांसमिट करती थी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुँचाती थी. पहुँचाने से मेरा मतलब है कि वो इनको लगातार गाती थी. तो ऑब्वियसली जब वो ये गाती थी तो नेक्स्ट जो जनरेशन थी उनको सुनाती थी और इसी तरह से उनको भी ये याद हो जाते थे. ऑफन एडिंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस, दस द सॉन्ग एज वी हैव देम टुडे आर as much a creation of a saints as of generations of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. और आज जो है ये हमारे लिविंग पॉपुलर कल्चर का एक पार्ट है. तो ये जो है मीराबाई दिखाई हुई हैं, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, राणा के महल में ये रहती थी, और इन्होंने ये जो सॉन्ग है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन ये इन्होंने हिंदी में लिखा था. उसके बाद है अ क्लोज़र लुक कबीर. कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे. कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 14 to 16th century, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट. तो ये 14 to 16th century क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म नहीं है, दैट इज़ वाई. तो इनका इन्फ्लुएंस रहा है इस सेंचुरी में. ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज और वीवर्स सेटल्ड इनटू नियर द सिटी ऑफ बनारस. तो बनारस के आसपास यानी वाराणसी जिसको हम बोलते हैं उसके आसपास ये पैदा हुए, और जुलाहा की फैमिली थी, लेकिन ये बाय रिलीजन जो है वो मुस्लिम थे. We have little reliable information about his life. We get to know of his idea from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. तो इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन इनकी जो कलेक्शन है वो सखी एक कलेक्शन का नाम है, जिसमें इनके लिखे हुए भजन्स को पढ़ा जा सकता है. और ये जो है घूमते फिरते इन भजनों को गाया करते थे. सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक. तो इन बुक्स में इनको ले लिया गया, इनके भजनों को, इनके द्वारा गाए गए भजनों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया, पंचवाणी में शामिल किया गया और बीजक रचना में शामिल किया गया. उसके बाद है कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन. जो कबीर थे वो भी मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, जितने भी धार्मिक क्रियाएं थी उनको ये रिजेक्ट किया करते थे, यानी ये बाहरी आडंबरों से परे थे. हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम. तो ये ना तो इस्लाम धर्म की ऑर्थोडॉक्स जो रिचुअल्स थे उनको मानते थे और ना ही ये ब्राह्मणों को मानते थे, यानी ना अपने धर्म का इनको पसंद था कोई भी एक्सटर्नल वर्शिप, और ना ही इन्हें ब्राह्मण्स की या हिंदूज़ की एक्सटर्नल वर्शिप पसंद थी, यानी पूजा पाठ इनको नहीं पसंद था. ये कहते थे कि भगवान जो है हमारे अंदर हैं और अगर हम उनका नाम लें तो वो
हमें ये सब आडंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है प्री एमिनेंस ऑफ प्रीस्ली क्लासेस एंड कास्ट सिस्टम। और इन्होंने जो प्रीस्ली क्लासेस है, प्रीस्ली क्लासेस मींस के जो ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया था या फिर जो जाति के हिसाब से कास्ट को डिवाइड किया था, तो वो भी ये नहीं मानते थे। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो जो लैंग्वेज थी इनकी पोइट्री की वो थी हिंदी, जो कि वाइडली अंडरस्टूड थी बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी सामान्य लोगों को वो समझ आती थी। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड क्राइप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। थोड़ी और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी ये यूज़ करते थे जो कि थोड़ी मुश्किल थी फॉलो करने के लिए। और था कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ ऑफ सल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। तो इनके अकॉर्डिंग जो थे एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड हैं, यानी उनकी कोई फॉर्म नहीं है, उनकी कोई मूर्ति हम नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू कबीर। एंड गॉड को कैसे प्रीच किया जा सकता है? सिर्फ पाथ ऑफ सल्वेशन पे चल के, यानी भक्ति मार्ग पर चल के ही हमें मुक्ति मिल सकती है, और भक्ति और डिवोशन करके ही हमें सल्वेशन का पाथ मिलेगा। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इनके जो फॉलोअर्स थे ये खुद तो मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू भी थे इनके फॉलोअर्स और मुस्लिम्स भी थे। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। तो लेट्स read about him. We know more about Baba Guru Nanak in 1469 to 1539 than about Kabir, born at Talwandi, Nankana Sahib in Pakistan. तो जैसा कि हम जानते हैं बाबा गुरु नानक देव जी जो हैं, जो सिखों के धर्मगुरु हैं, तो ये जो हैं कहाँ पैदा हुए थे? तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है? ननकाना साहिब में है, पाकिस्तान में। He traveled widely before establishing a center at करतारपुर। इन्होंने करतारपुर में एक डेरा बना लिया था, अपना सेंटर बना लिया था, और रावी नदी के किनारे है ये डेरा, और इसको कहते हैं डेरा बाबा नानक। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और ये जो है ट्रेवल वाइडली बिफोर एस्टेब्लिंग, तो ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत घूमते थे। घूमते किस लिए थे? ताकि ये लोगों को सही टीचिंग्स दे पाएँ। और a regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers। तो वो जो रेगुलर यहाँ पे ये जो डेरा था, यहाँ पे रेगुलर वर्शिप हुआ करती थी, यानी डेली ये चर्चाएँ करते थे भगवान के ऊपर और सिंगिंग करते थे वहाँ पर। इनके फॉलोवर्स हेम्स गाते थे, यानी मंत्र, कुछ ना कुछ उनको वाणी ऐसी दी हुई थी जो कि वो रिसाइट करते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर। तो ये कहते थे कि हमें अपनी जो भी हमारी कास्ट है, क्रीड है या जेंडर है, उसको भूलकर हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। तो उसको भूलकर हमें एक हो जाना है, और इसीलिए इनके जो फॉलोअर्स थे वो एक जगह बैठकर अपनी कास्ट को ध्यान में ना रखते हुए लंगर किया करते थे। द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मसाल। तो जो सेक्रेड स्पेस था, यानी जो पवित्र जगह थी जहाँ पर बाबा गुरु नानक ने जो क्रिएट किया था, उसको धर्मसाल कहते थे। इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा, और बाद में उसको गुरुद्वारा का नाम दिया गया। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोवर्स एज हिज सक्सेसर। तो जब इनकी डेथ हुई 1539 में, तो इन्होंने अपनी जो गद्दी है, अपना एक सक्सेसर बना लिया, अपने ही एक फॉलोवर को। हिज नेम वॉज लहना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। तो उनका नाम तो जो था लहना था, लेकिन उनको किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद देव जी के नाम से, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। तो लोग उनको इस तरह से सिग्निफाई करते थे जैसे वो बाबा गुरु नानक देव जी के ही एक पार्ट हैं। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक। तो इन्होंने, गुरु अंगद देव जी ने क्या किया? इन्होंने कंपाइल की जितनी भी बाबा गुरु नानक देव जी की जो भी रचनाएं थी, इन्होंने उसको एकत्रित किया। टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। और गुरु अंगद देव जी ने अपनी भी रचनाओं को उसमें कुछ को ऐड किया और उसको नाम दे दिया गुरुमुखी का।
The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their composition were compiled by Guru Arjan in 1604. तो गुरु अंगद देव जी के बाद भी तीन जो सक्सेसर हुए हैं उन्होंने भी नानक के नाम से ही रचनाएं लिखी और उनको इसी में ही कंपाइल किया। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने इन 1604 में। To this compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir and Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur। तो ये जो कंपाइलेशन थी, यानी ये जो भी इनकी रचनाएं एकत्रित हो रही थी, तो इसमें अलग अलग संतों की जो वाणी है वो ली गई। जैसे कबीर हैं, भगत नामदेव है या गुरु तेग बहादुर है। इन 1706 दिस कंपाइलेशन वॉज authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib। तो इसको फाइनली कंप्लीट कर दिया गया 1706 में गुरु तेग बहादुर जी ने किया था, जो कि सन भी थे, और गुरु गोबिंद सिंह ने किया था जो कि गुरु तेग बहादुर जी के सक्सेसर थे। यानी गुरु तेग बहादुर जी के बाद जो है उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह आए और उन्होंने ही ये काम पूरा किया। उसके बाद इसको नाम दे दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब का, जो कि होली स्क्रिप्चर है सिखों का। उसके बाद है द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। तो जैसे जैसे बाबा गुरु नानक देव जी के आगे सक्सेसर बढ़े, उनके शिष्य बढ़े, तो जिन्होंने गद्दी संभाली, तो डेफिनेटली सक्सेसर जो है, जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते गए। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट एंड आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेटेड। तो ये जो है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कास्ट से इनके फॉलोअर्स बन गए। ऐसा नहीं था कि सभी एक कास्ट से थे, सब अलग अलग कास्ट के इनके फॉलोअर्स बन गए। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद द बाबा गुरु नानक्स इंटेंस insistence that his followers must be householder and should adopt productive and useful occupation। तो ये भी इनकी एक क्या कहूँ मैं, इंसिस्टेंस में था कि उनके जो फॉलोवर है वो या तो हाउस होल्डर हों या फिर वो उनको कुछ प्रोडक्टिव करना आना चाहिए, यानी वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ना गंवाएं, कुछ यूज़फुल ऑक्यूपेशन में उनको होना चाहिए। ऐसी शिक्षाएं इन्होंने दी। They were also expected to contribute to the general funds to the community of followers। तो एक और चीज़ थी, जो भी इनके फॉलोअर्स थे तो उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। जो भी उनकी कम्युनिटी थी उसमें जनरल फंड जो होते थे वो उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। By the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib। 17th सेंचुरी की शुरुआत में रामदासपुर यानी अमृतसर में एक गुरुद्वारा बना, जिसको गुरुद्वारा हरमंदर साहिब का नाम दे दिया गया, और आज हम उसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर्स टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। तो ये जो है सेल्फ गवर्निंग, मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसको कास्ट कहा है, क्योंकि ये खुद गवर्न करती है और ये स्टेट विद इन द स्टेट है, यानी एक अलग देश है एक देश में होते हुए भी। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन दैम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। तो मुगल जो एम्परर था जहांगीर, उसको कहीं ना कहीं इनसे डर लगता था, एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन इन 1606। और उसी ने इसीलिए उन्होंने मरवा दिया था गुरु अर्जुन देव को। कब उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था 1606 में, क्योंकि वो सिखों से डरते थे कि कहीं ये जो है हमारे लिए खतरा ना बन जाए। द सिख मूवमेंट बिगन टू गेट politicized in the 17th century and development which culminated in the institution of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। तो ये जो पॉलिटिक्स में कब आई है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की 1699 में। एक इंस्टीट्यूशन बनाया द कम्युनिटी ऑफ सिख कॉल्ड द खालसा पंथ।
तो सिख कम्युनिटी को क्या कहा जाता था? खालसा पंथ, यानी इस रास्ते पर, खालसा के रास्ते पर चलने वाले बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी। अब जो है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी थी क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स इसके साथ जुड़ चुके थे। The changing historical situation during the 16th century, 17th century influenced the development of Sikh movement. तो जैसे जैसे हिस्ट्री की सिचुएशंस चेंज हुई 16th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में, तो इन्फ्लुएंस किया इसने डेवलपमेंट को, किसकी डेवलपमेंट को? सिख मूवमेंट की डेवलपमेंट को। द आइडिया ऑफ Baba Guru Nanak had a huge impact on the development of from the very beginning. तो from the very beginning बाबा गुरु नानक देव जी के जो भी आइडियाज़ थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस कम्युनिटी को। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो कौन कौन से उनके आइडिया थे? इसमें फर्स्ट जो आइडिया है वो मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ वर्शिप ऑफ वन गॉड, यानी हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इररेलेवेंट। बाबा गुरु नानक देव जी का ऐसा मानना था कि ये जो जातियां हैं जितनी भी, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है और जेंडर भी इररेलेवेंट है, यानी जो भगवान है उन्होंने सभी को समान बनाया है, सभी इंसानों को समान बनाया है फॉर अटेनिंग लिबरेशन, और सभी को आज़ादी से रहने का अधिकार है। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज दैट अ स्टेट ऑफ inert bliss, but rather to pursuit of active life with a strong sense of social commitment। तो हमें अपनी सोसाइटी के साथ जो है हमेशा जस्टिस करनी चाहिए, हमेशा उसकी सेवा करनी चाहिए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान एंड स्नान। तो ये तीनों टर्म्स इन्होंने यूज़ की, कौन कौन सी? नाम, दान एंड स्नान, फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। ये जो है इनकी टीचिंग्स का हम निचोड़ कह सकते हैं, एसेंस कह सकते हैं एक, which actually meant the right worship, welfare of others and purity of conduct। क्या क्या इसका मतलब क्या है? नाम, दान एंड स्नान का नाम का मतलब है वर्शिप, कि हमें पूजा करनी चाहिए, किसी का नाम लेना चाहिए, एंड वेलफेयर, दान यानी हमें भलाई करनी चाहिए, दूसरों को दान में देना चाहिए, हमें इस लायक बनना चाहिए कि हम दूसरों को दान दे सकें, एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, और स्नान यानी हमारे अंदर प्योरिटी ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे काम करें हमेशा, तो प्योरिटी ऑफ कंडक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उसको नाम जपना और किरत करना और वंड छकना, ये तीनों चीज़ें हम कहते हैं। which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others। तो यही इनकी शिक्षाएं हैं कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है और सच्चे भगवान की पूजा करनी है और दूसरों की हेल्प करनी है। Thus Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications। तो इनका जो आइडिया था वो कैसा था? इक्वालिटी का आइडिया था। This might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of followers of the other religion figures of medieval century like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of बाबा गुरु नानक। तो कुछ और संत हुए हैं जिनके जो आइडियाज़ थे वो बाबा गुरु नानक से काफ़ी मिलते थे, वो हैं रविदास, दादू और कबीर। तो ये तो थे बाबा गुरु नानक। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और हम एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।